बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 6 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.4। ये बिल्कुल 6 के ए पार्ट की तरह है। इसमें उसने हमें दो पॉपुलेशंस का डाटा दिया है और हाइट्स का डाटा दिया है। उनकी हाइट्स जो है, पहले वो कहते हैं 6 रैंडमली सिलेक्टेड, वो सेलर से सिलेक्ट किए गए हैं। सेलर होते हैं कश्तीबान, मल्लाह जिन्हें कहते हैं, और सोल्जर से 10 सेलेक्ट किए गए हैं। N2 हमारे पास 10 आ जाएगा, N1 आ जाएगा 6। ठीक है, और वो जो सिलेक्ट किए गए हैं उनकी हाइट्स जो है वो उसने दे दी हमें इंचज़ में। x1 कहेंगे ये यहाँ आ जाएगा, x2 कहेंगे वो यहाँ आ जाएगा। इन्हें मैं लिख लेता हूँ 62, 64, ये लाइन लगा दें यहाँ भी। ठीक है, 62, 64। इसी तरह मैं इसका भी लिख लूँगा, साथ ही वीडियो पॉज करके आप भी लिख लें। ये देखिए मैंने लिख ली है। अब इसी तरह आप लोगों ने इसके स्केयर्स फाइंड करके इनका सम्स भी कैलकुलेट कर लेना है। मैं यहाँ स्केयर्स लिखूँगा और उनका सम यहाँ नीचे कैलकुलेट कर दूँगा। यहाँ लिखकर कंबाइन सिग्मा है, और यहाँ भी डाल दूँगा कंबाइन सिग्मा। अब इनके सम्स भी कैलकुलेट कर लेने हैं। उससे पहले ये स्केयर्स ये भी कैलकुलेट कर लें। मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करता हूँ, आप भी साथ साथ कर लें। ये देखिए बच्चों मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब सम्स भी कैलकुलेट कर लिए, उनके स्केयर्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं x1 एंड x2 के, और साथ सम्स भी देख लें। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह सम्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमने x1 बार एंड x2 बार फाइंड करेंगे। और याद रहे ये मीन 1 है, ये मीन 1 इसको रिप्रेजेंट करेगा और मीन 2 इसको रिप्रेजेंट करेगा। x1 बार हमारे पास आएगा सिग्मा x1 डिवाइड बाई n1। सिग्मा x1 हमारे पास है 402 डिवाइड बाई n1 है 6। 402 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 402 डिवाइड बाई 6 जाएगा आपके पास 67। x1 बार आया हमारे पास 67। इधर भी आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है जिस तरह ये करते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 680 डिवाइड बाई 10, ये आपके पास आ जाएगा 68, क्योंकि एक ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी। अब आ जाना है, हमने फाइंड करना है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। पूल्ड वेरिएंस का आपने फार्मूला 6 के ए पार्ट में ही देख लिया होगा, वही फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने 6 का ए पार्ट नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लें। उसमें फार्मूला हमने यूज़ किया था सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस n x1 बार स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर माइनस n x2 बार स्क्वायर। ये फार्मूला आपने लिखना है डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब ये तो आपके पास होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये सिग्मा x1 स्क्वायर आपने यहाँ लिख देना 26994 माइनस n1 यहाँ लिखेंगे, ये n2 होगा आपका। n1 है 6 इंटू x1 बार स्क्वायर 67 का स्क्वायर प्लस x2 बार स्क्वायर 46 370 माइनस n2 हमारे पास है 10 इंटू x2 बार का स्क्वायर इनका 68 का स्क्वायर। अब डिवाइड बाय n1 प्लस n2, 10 में प्लस करें 16 आता है, 2 माइनस करें 14 आ जाएगा। अब आपने यहाँ डायरेक्ट लिख देना, ये है वेरिएंस। आपने इसका ले लेना स्क्वायर रूट बाद में, यहाँ आप स्क्वायर ना डालें, डायरेक्ट हम लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाना है, यहाँ डालें 22694 माइनस n1 6 मल्टीप्लाई बाई 67 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर 46 370 माइनस n2 मल्टीप्लाई बाई x2 बार स्क्वायर 68 का स्क्वायर। अब प्रेस एंटर करते हैं, ये हमारे पास आता है 190। इसको डिवाइड करना है हमने 14 पर, 40 में डिवाइड करता हूँ, ये 13.571 आता है। उसके रूट ऑफ 1 से प्रेस करता हूँ, ये आ रहा है 3.684। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा
3.684 मेरा 3 डिजिट तक कैलकुलेटर फिक्स है। अगर अभी तक आप लोगों ने 3 डिजिट तक नहीं फिक्स करना सीखा तो 12.2 एक्सरसाइज का थर्ड का ए पार्ट आपने लाजमी देख लेना। उसमें मैंने बताया कैलकुलेटर को किस तरह से फिक्स करना होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। यहाँ हमने लगाने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब किस तरह से बनाएंगे, एंड वाली आपने लाइन पढ़नी है जिसमें कहा उसने कि डिस्कस इन द लाइट ऑफ दिस डाटा दैट सोल्जर्स आर ऑन द एवरेज। सोल्जर्स को हमने रिप्रेजेंट किया म्यू 2 से, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था म्यू 2, इसको म्यू 2 से रिप्रेजेंट किया कि जो सोल्जर्स हैं ऑन द एवरेज टॉलर देन सेलर्स। इसका मतलब है म्यू 2 पहले आएगा और म्यू 1 बाद में आएगा। अब यहाँ देखते हैं साइन कौन सा यूज़ होना है। अब आपको पता है जब टॉलर की बात आ जाए, टॉलर आ जाए, बेटर आ जाए, ग्रेटर आ जाए, मोस्ट आ जाए, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी की तारीफ़ बयान करी, इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड आ जाए तो हमने ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना होता है। अगर आखिर पर ये स्टेटमेंट दी गई हो तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। और जब ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ हो तो यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये इसका उलट होता है। अब आ जाएंगे राइट साइड पर, यहाँ सोल्व करेंगे क्रिटिकल रीजन। सॉरी, पहले अल्फ़ा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा उसने हमें नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट में 0.05 होता है। हमें चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा 0.95। अब न्यू यहाँ देख लें, न्यू क्या वैल्यू क्या है, n1 + n2 - 2। ये थे मेरे पास 14 स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला के नीचे, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला के नीचे। अब यहाँ लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू। आपने क्रिटिकल वैल्यू लिखना है, मैं सिंपली सी भी लिख रहा हूँ, आपने क्रिटिकल वैल्यू कंप्लीट लिखना। इसके बाद ये आपने कुछ इस तरह से लिखना है, टी न्यू 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी न्यू। हमारे पास 14 है, ठीक है। 1 माइनस अल्फ़ा आया 0.95। 14 की रो में देखना है 0.950 वाले कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ देख लेता हूँ बुक पर, ये आ रही मेरे पास 1.761 आ रही है। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही हो 1.76। फिर से देख रहे हैं 1.761, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू। अपने क्रिटिकल रीजन फाइंड कर लेना है। क्रिटिकल रीजन लिखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हुए ग्रेटर देन का साइन यूज करें। ग्रेटर देन आएगा आपके पास ग्रेटर देन 1.761। अब हमने डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल हाईलाइट करके लिखेंगे इफ टी ग्रेटर देन 1.761 we shall reject each note, otherwise we do not reject। ठीक है, आपने ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है, ईच नोट। उसके बाद ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमने ये हाईलाइट करके लिखना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू में लिखेंगे टी इज इक्वल टू x2 बार माइनस x1 बार। या x2 बार माइनस x1 बार मैंने इस तरह क्यों लिखा, इसकी वजह अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस है जिसमें हमने म्यू 2 पहले रखा और म्यू 1 बाद में रखा, माइनस डेल्टा नोट या म्यू 2 माइनस म्यू 1 भी लिख सकते हैं आप लोग, डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 1/n1 + 1/n2। x2 बार हमारे पास है 68 - 67 -0 डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.684 1/n1। n1 है हमारे पास 6 + 1/10। अब कैलकुलेटर से आप करेंगे
68 अगर आप सिंपली देखें 68 में 67 निकालें तो 1 ही हमारे पास बचता है। लिखेंगे 1 डिवाइड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.684 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 6 है प्लस 1/10। अब प्रेस एंटर करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.526। अब ये आपने यहाँ लिख लेना है t इक्वल टू 0.526, ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में यही बातें लिखनी है एज t इक्वल टू 0.526, क्या ये ग्रेटर देन है 1.6761 से। ये देखने में ही हमें लग रहा है ये पॉइंट वाला जो होता है 1 से बड़ा नहीं होता, तो लिखेंगे सो t इक्वल टू 0.526 विच इज़ लेस देन 1.761, इसे डिलीट कर देंगे। सो वी डू नॉट रिजेक्ट ईच नोट। इसी के साथ चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।